2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो सभी राजनीतिक दल हैं वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और जो भी संभावित प्रत्याशी हैं वो भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय महावीर राव जी के पौत्र हैं और राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं ललन यादव जी। ललन जी लगातार क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में भागीदार रहते हैं। जब भी लोगों को इनकी ज़रूरत होती है, जब भी लोग इन्हें खोजते हैं, महसूस करते हैं, तो ये उनके पास ज़रूर आते हैं। और चाहे लोग कहीं भी रहें कहीं, लेकिन ललन यादव हमेशा उन लोगों के, हसनपुर के लोगों के दिल में रहते हैं। ललन जी, स्वागत है प्रत्येक न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25 में चुनाव होने वाला है, आप राजद से जुड़े हुए, ऐसे में नीतीश कुमार लगातार एक पर एक योजना निकाले जा रहे हैं। आज उन्होंने 125 यूनिट बिजली देने की घोषणा की है मुफ्त में, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि नीतीश कुमार ये योजना नहीं दे रहे हैं। ये योजना तेजस्वी जी का विजन है। जो विजन उन्होंने बनाया, जो उन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो वो काम हम करेंगे, वो सारा काम को वो धीरे धीरे कर रहे हैं। इसके पहले वो वृद्धावस्था वाला पेंशन जो था 400 से बढ़ाकर 1100 की, हम लोग उसको 1500 बोले थे। ये तेजस्वी जी की और राजद महागठबंधन का नैतिक जीत है। इसके पहले भी आप जानते हैं कि जब नौकरी की बात तेजस्वी जी ने कहा था तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पैसा अपने बाप के यहाँ से दोगे। और आज जब वो डेली घोषणा कर रहे हैं, अभी कैबिनेट में पास कर रहे हैं कि 50 लाख को नौकरी देंगे, 1 करोड़ को नौकरी देंगे। कहाँ से आ रहा है? जो व्यक्ति खुद कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, और वो व्यक्ति फिर वही काम कर रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, ये तेजस्वी जी का विजन कर रहा है। और तेजस्वी जी का ये और महागठबंधन का, राजद का ये नैतिक जीत है। आज आप देखिए कि आज उन्होंने 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया। हम लोग 200 यूनिट बोले थे, तो हमारा ही जो काम है वो हमारा ही काम आसान कर रहे हैं। और हम लोग उसमें और भी आगे जो हमारा विजन है वो तेजस्वी जी का जो है हम लोग राजद की मांग है कि राजद का घोषणा पत्र है कि जब माई बहन योजना के तहत 2500 दिया जाएगा। हाँ, तो कहीं वो भी नीतीश जी लागू कर देंगे? अब लागू कर देंगे तो फिर हमारा ही विजन लागू करेंगे ना, वो इनका विजन तो नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आप समझदार हैं, हम जो कह देंगे नहीं ना मान लीजिएगा। आप भी ये जान रहे हैं कि क्या, मेरा आपसे सवाल है कि क्या उन्होंने ये कहा था कि पैसा कहाँ से लाओगे? कहा था ना, तो कि नौकरी हम कहाँ से देंगे? फिर वही तब तेजस्वी जी 17 महीना जब मुख्यमंत्री थे तब 5 लाख लोगों को नौकरी दिए और बहुत सारा काम था। लेकिन वो सरकार गिर गई। सरकार गिरने का कोई कारण आज तक नहीं मिला। कुछ होता है ना कि कुछ झगड़ा होता है, झंझट होता है, कुछ मतभेद होता है, किनके दबाव में सरकार गिरा सब हम जानते हैं। शराबबंदी को कैसे देखते हैं ललन जी? शराबबंदी का उद्देश्य सही है, लेकिन आप यह जान रहे हैं कि शराबबंदी के आड़ में एक अनैतिक व्यापार हो रहा है और एक समानांतर आर्थिक शक्ति विकसित हो रहा है। जनस्वराज बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रशांत किशोर ने घोषणा की है, तो जनस्वराज से क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा, राजद को कहीं कोई खतरा नहीं है। अब सारे सर्वे में अभी जो आप मतदाता पुनरीक्षण जो आप देख रहे हैं वो क्यों हो रहा है? क्या आप ये बता सकते हैं कि करोड़ों लोगों का नाम आप ही के परिवार, हम बिहार हैं, हम लोग के यहाँ का ज़्यादातर लोग बाहर नौकरी करते हैं, क्योंकि यहाँ इसको जब से ये 20 साल से जो सरकार है इसको लेबर स्टेट बना दिया है कि गुजरात का ट्रेन चलेगा तो कहेंगे गुजरात का ट्रेन चलेगा। यहाँ पर आके कहेंगे कि श्रमिक भाइयों को जाने में सुविधा होगी। अरे भाई, श्रमिक भाइयों को जाने में सुविधा क्यों होगी? आप देखिए कि बीजेपी का शासन है महाराष्ट्र में, वहाँ बिहारियों को, हिंदी भाषियों लोगों को मारा जा रहा है, उनका सामान तोड़ा जा रहा है। हमारा लोग हमारे यहाँ क्यों नहीं काम करेगा? हमारे यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री खुलेगा? हम जो 5 किलो चावल देंगे तो हम उनको इस लायक क्यों नहीं बनाएंगे कि वो अपना खाना का व्यवस्था कर सकें? हम उनको आत्मनिर्भर क्यों, हम उनको लाचार क्यों बना रहे हैं? हमको उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तेजस्वी जी का विजन है कि बिहार में कल कारखाना खुलेगा, यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। ये नहीं कि हम बढ़िया ट्रेन दे रहे हैं। हमारे नेता बोलते हैं एनडीए के कि बढ़िया श्रमिक भाइयों को जाने में सुविधा होगी।
आप देखते हैं कि तमिलनाडु का यहाँ लेबर काम करने आता है, आंध्रा का आता है, हरियाणा का आता है, आखिर हम ही क्यों जाके बाहर में एक रूम में 10 आदमी बैठ के करके, कभी हम लोग को बिहारी बन के ये सोचना है। अभी ये सब चीज से ऊपर उठ के देखिए, जात पात की बात हो रही है कि भूरा बाल साफ करो, ये कर, कभी नहीं कहे लालू जी भूरा बाल साफ करो। अगर है प्रमाण तो बताइए, कहाँ साफ, कहाँ मीटिंग में बोले बताइए, वीडियो जारी कीजिए, अखबार का कतरन दीजिए कि हम फलना मीटिंग में बोले। लालू जी तो साधारण आदमी नहीं है जो आप कह दिया कि हम वहाँ बैठे हुए। एक मिनट कि हम लोग विधानसभा की बात करें, पिछले दिनों सलहा बुजुर्ग पंचायत है, वहाँ 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहाँ की सड़क की स्थिति काफी खराब है, वहाँ पे कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। हम गए भी थे, सलाह बुजुर्ग हम गए भी थे, हमारे बहुत करीबी लोग थे उन लोग का, और हम देखे भी हैं। तो उसको हम लोग, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग उस सब चीज़ को देखेंगे कि जो विकास हो, रोड बने, स्वास्थ्य उपकेंद्र बने। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में, पूरे जिले में, हसनपुर विधानसभा ही नहीं जिले भर में। आप भी विधायक बनने की चाहत रखते हैं, हसनपुर की सेवा करने की चाहत रखते हैं, तो सेवा करने का चाहत रखते हैं। हसनपुर विधानसभा उम्मीदवारों की रेस में है। अगर पार्टी नेतृत्व हमको टिकट देगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगा तो क्या विजन रहेगा हसनपुर के विकास के लिए? भ्रष्टाचार मुक्त करना है, लोगों का सेवा करना है, जो जेन्युइन काम है वो काम करना है। दादाजी आपके विधायक रहे हैं यहाँ से, तो कुछ तो सपना होगा कि दादाजी का जो सपना था वैसा हसनपुर बनाने का। हाँ, बहुत है। वो हमको हमेशा बोलते थे कि देखो एगो बरौनी हसनपुर नई रेल लाइन है, उस पर तुम लोग लिखते रहो। उस समय चिट्ठी का ज़माना था, तो अब चिट्ठी का ज़माना नहीं है, अब ट्विटर का ज़माना आता है। देखते हुए, अगर हम ट्विटर को देखते हुए तो हम लोग उसको लिखते रहते हैं, जाते हैं तो बोलते रहते हैं। और वो बहुत सारा, वो हमेशा कहते थे कि गरीबों का सेवा करना। और हसनपुर विधानसभा के वो विधायक भी रहे हैं और बहुत सारा काम किया। आप सब लोग जानते हैं कि अनेक शिक्षकों का बहाली किए हैं, लोकल बोर्ड में भी थे, बहुत सारा सड़क सब बनाए हैं। और अगर हमको भी मौका मिलेगा, अगर पार्टी अगर टिकट देगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम भी लोगों का सेवा करेंगे। क्या लग रहा है 25 में तेजस्वी जी सीएम बनेंगे? वो तो फिक्स है, एकदम बनेंगे।